खादी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट कार्यों के लिए रेडियो प्रज्ञा को सीएमओ ने किया सम्मानित। 150 टीबी रोगियों को बेसिक शिक्षा विभाग में लिया गोद दी प्रोटीन युक्त पोषण की पोटली। एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। मृतक आश्रितों को चेयरमैन ने बांटा चेक। 2 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। कार का टायर फटने से 1 की मौत, 3 घायल। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी घोषित। और यूपी बिहार के बॉर्डर पर मिला युवती का शव, शिनाख्त का प्रयास जारी। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कुशीनगर के द्वारा खादी और ग्रामोद्योग विकास पर सतत स्वरोजगार नीति योजना के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना जनपद कुशीनगर के परिसर में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विनय जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पटौना जनपद कुशीनगर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पंकज पांडे, मंत्री खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान सपहा फाजिलनगर, शिवशंकर, अपर आयुक्त जिला उद्योग केंद्र राकेश मणि त्रिपाठी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पारसनाथ प्रसाद, कार्य निदेशक ITI पटौना आदि उपस्थित रहे। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में संस्थान के लगभग 100 भिन्न भिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। AK पाल परिक्षेत्रीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुशीनगर के द्वारा सर्वप्रथम गांधी जी की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि से माल्यार्पण कराते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अपने संबोधन में खादी वस्त्र नहीं विचार है पर संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके उपयोग तथा स्वरोजगार हेतु विभाग के माध्यम से संचालित रोजगार परक योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही उपस्थित अन्य अतिथिगण के द्वारा भी बारी बारी से खादी की उपयोगिता तथा स्वरोजगार हेतु अपना अपना मंतव्य प्रकट किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में खादी आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। संदर्भित जागरूकता कार्यक्रम में KM पांडे, प्रशासनिक अधिकारी अजीत कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। गुरुवार को रेडियो प्रज्ञा को स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। CMO डॉक्टर पटारिया ने प्रशस्ति पत्र रेडियो प्रज्ञा के कार्यक्रम नियंत्रक RK भट्ट को दिया। इस अवसर पर CMO ने कहा कि रेडियो प्रज्ञा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आम जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता समय समय पर कर रहा है। साथ ही CMO ने वर्तमान में स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो प्रज्ञा के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी के अंतर्गत विभिन्न गांवों में पहुंचकर रेडियो प्रज्ञा की टीमों के द्वारा लोगों को टीबी के प्रति जागरूकता किए जाने की सराहना की। उन्होंने बताया कि रेडियो की टीम जाकर टीबी से संबंधित जांच कराने के लिए प्रेरित कर रही है। पटौना तथा बिशुनपुरा ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे सघन टीबी रोगी खोज अभियान में रेडियो प्रज्ञा जमीनी स्तर पर अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में CMO ने यह प्रशस्ति पत्र रेडियो प्रज्ञा को दिया। रेडियो प्रज्ञा की तरफ से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के उपरांत कार्यक्रम नियंत्रक RK भट्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर श्री भट्ट ने कहा कि रेडियो प्रज्ञा कुशीनगर के आम जनमानस की आवाज है और निरंतर कुशीनगर तथा पटौना शहर के लोगों के लिए जमीनी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपना काम करता रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के 2025 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आम जनमानस से अपील भी की। इस अवसर पर रेडियो प्रज्ञा से तेज नारायण श्रीवास्तव, मैनेजर RJ नवनीत, RJ दीपक आदि मौजूद रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र कसिया तथा फाजिलनगर के परिसर में गुरुवार को 75 कुल मिलाकर 150 टीबी रोगियों को बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा प्रोटीन युक्त पोषण की पोटली वितरित किया गया। अब तक एक दिन में सर्वाधिक टीबी रोगियों को गोद दिलाने का रिकॉर्ड भी कायम हो गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजोहन मौर्य ने कहा कि जनपद को टीबी मुक्त बनाने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग अग्रणी भूमिका में रहेगा। सभी को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग करने की जरूरत है। सामूहिक प्रयास से ही टीबी रोग को समाप्त किया जा सकेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी विजय पाल नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी की भागीदारी से ही जनपद टीबी मुक्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकगण शिक्षण कार्य के साथ सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं। संचालन निक्षय मित्र नोडल आशुतोष मिश्र तथा शिक्षक कामेश्वर पाठक ने किया। अतिथियों का स्वागत शिक्षक नेता राजेश शुक्ल ने किया तथा आभार ज्ञापन भगवंत कुमार सिंह ने किया। श्री दुलारी देवी दल डपट शाही महिला महाविद्यालय रामकोला कुशीनगर में बृहस्पतिवार को महिला महाविद्यालय
की प्राचार्य के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इसके पश्चात स्वयं सेविकाओं ने सरस्वती वंदना सुनाई। तत्पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत गाया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाज सेवा करने का अवसर मिलता है। बच्चों को समाज सेवा के प्रति जागरूक करना ही एनएसएस का उद्देश्य है। इस अवसर पर उन्होंने एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डाला तथा स्वयं सेविकाओं को नैतिक शिक्षा की जानकारी दी। डॉक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि चरित्र तथा आचरण के साथ ही छात्र जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रवक्तागण पवन मिश्रा, सुष्मिता राव, विक्की चौधरी, इंदु कुशवाहा तथा अन्य स्वयं सेविकाएं उपस्थित रही। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के द्वारा नगर पालिका मृतक आश्रित योजना के तहत दर्जनों की संख्या में लाभार्थियों को चेक बांटे गए। कार्यक्रम के बाद अपने संबोधन में पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना की शुरुआत करीब 4 वर्ष पूर्व नगर पालिका के द्वारा बोर्ड की सर्वसम्मति से शुरू की गई और इसे पिछले बोर्ड में भी सर्वसम्मति से पारित भी कराया गया था। उन्होंने बताया कि 1000 से अधिक लाभार्थी अब तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना में नगर क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी गरीब के यहाँ किसी की मृत्यु होने पर नगर पालिका के द्वारा उसे 5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, सभासद रामाश्रय गौतम, प्रवीण सिंह, अमानतुल्लाह, अरुण कुशवाहा, बबलू खरवार के अलावा लाभार्थी ललन यादव, अभिषेक पांडे, गौरी देवी, उमेश चौधरी, परशुराम, नंदलाल, जितेंद्र शाह, साक्षी चौरसिया, इंद्रासन, संदीप गुप्ता, सिंधु देवी, विपिन भारती, आकाश रावत, उर्मिला देवी, संतोष वर्मा सहित अन्य लाभार्थियों सहित नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित रहे। क्षेत्र के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के कोहरगड्डी स्थित मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आहुति समर्पित की। तत्पश्चात यज्ञ के मुख्य यजमान संजय गुप्ता ने हवन के उपरांत 501 कन्याओं को चुनरी उड़ाकर भोजन कराया। ग्रामीणों और यज्ञकर्ताओं की मदद से भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें गाँव के आसपास के ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ रुद्र महायज्ञ का समापन तथा पूर्णाहुति हुई। इस दौरान यज्ञाचार्य शिवनाथ चौबे, मंदिर के पुजारी विश्वनाथ गिरी, आयोजक संजय गुप्ता, अध्यक्ष अशोक सिंह, कोषाध्यक्ष लालमणि, सुधीर यादव, सहयोग लालमन, नरेंद्र मोतीलाल, पवन, पिंटू, रामधनी, अनुरुद्ध सिंह, प्रेमलाल, रामवृक्ष, लाल बाबू, मोहन, प्रबुद्ध, मंगल, राजेश, महेंद्र, राम सिंह, सुरेश, राम नारायण, श्रीनिवास, बबलू, रब्बी आदि मौजूद रहे। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाटा पिपराइच मार्ग पर झुंगहिया टोले के समीप एक कार के टायर फटने से 3 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चालक मिथिलेश गुप्ता और रामचंद्र गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासीगण श्रीरामपुर बगहा करमहा टोला, प्रिंस गौड़ पुत्र रणजीत गौड़, अंकित गुप्ता पुत्र मुन्नीलाल गुप्ता निवासी सहबाजपुर थाना कोतवाली हाटा, यह 4 लोग एक ही कार में सवार होकर गोरखपुर से हाटा जा रहे थे। अभी अरौली बाजार थाना क्षेत्र के झुंगिया टोले के समीप पहुंचे ही थे कि अचानक उनके कार के अगला बायां टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसमें प्रिंस गौड़, अंकित गुप्ता तथा चालक मिथिलेश गुप्ता घायल हो गए और रामचंद्र गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता उम्र 55 वर्ष निवासी रामपुर बगहा करमहा टोला थाना रामकोला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष अरौली बाजार दिनेश कुमार मैफोर्स मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा भिजवाया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कुशीनगर की जिला कार्यकारिणी घोषित हो गई है, जिसके अंतर्गत जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार उपाध्याय ने प्रदेश नेतृत्व की दिशा निर्देशन में 2025 हेतु कार्यकारिणी घोषित की। जिला अध्यक्ष शैलेश उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, सुरेंद्र राय, पारसनाथ पांडे, मोहन पांडे, फैजुल हक, राम बिहारी राव, जिला महासचिव अमरनाथ पांडे, अशोक कुमार, कामाख्या नारायण, जिला सचिव मुकेश नाथ तिवारी, विनय त्रिपाठी, अविनाश चंद जायसवाल, जिला कोषाध्यक्ष सतीश दुबे, जिला संगठन मंत्री मनोज मिश्रा, सत्येंद्र पांडे, जिला संप्रेक्षक गजसमल,
जिला प्रवक्ता श्याम नारायण तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी संगम पांडे के अतिरिक्त जिला कार्य समिति के सदस्यगण, विशेष आमंत्रित सदस्यगण, मंडलीय कार्य समिति हेतु प्रस्तावित नाम, प्रांतीय कार्य समिति हेतु प्रस्तावित नाम तथा जिला संरक्षक, ग्राप्य तहसील कार्यकारिणी के तहसील अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए। यूपी बिहार सीमा पर स्थित घाघवा पुल के नीचे गुरुवार की सुबह अज्ञात युवती का शव मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने शव की सूचना दोनों राज्यों की पुलिस को दी। शव को लेकर बिहार के भितहा थाना और यूपी के बिशुनपुरा थाना की पुलिस में विवाद हो गया। दोनों थानों की पुलिस इस बात पर अड़ी रही कि शव उनके क्षेत्र में नहीं आता। कई घंटों तक कार्रवाई नहीं हो सकी। युवती का शव मिलने के बाद जुटी भीड़ तथा पुलिसकर्मी यह तय करने में लग गए कि शव कौन उठाएगा, पोस्टमार्टम के लिए कहां भेजा जाएगा। इस दौरान शव वहीं पड़ा रहा। अंततः यूपी की बिशुनपुरा पुलिस ने पहल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिशुनपुरा थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि मृतका की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के आसपास आंकी जा रही है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे हत्या या आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है और आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवती की हत्या कर शव को फेंका गया है या फिर नदी में डूबने से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। खादी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट कार्यों के लिए रेडियो प्रज्ञा को सीएमओ ने किया सम्मानित। 150 टीबी रोगियों को बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया गोद, दी पोटली। एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। मृतक आश्रितों को चेयरमैन ने बांटा चेक। 2 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। कार का टायर फटने से 1 की मौत, 3 घायल। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी घोषित। और यूपी बिहार के बॉर्डर पर मिला युवती का शव, शिनाख्त का प्रयास जारी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।